नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ पहली बार जुड़ी हुई है डॉक्टर सुजाता से शाद्रीनाथन। अ वेरी वार्म वेलकम सुजाता का जी। Thank you so So much. on a formal note, Sujata ji is a blockchain expert. She writes and she teaches. She is known for artificial intelligence, cryptocurrency, cryptography, crypto coin, क्रिप्टो की जितनी भी चीजें होती है ना, मतलब आगे जितना भी हो वो सब एक्सपर्टीज आता है। जनरली हम लोग मीडिया में देखते हैं कि विमेन आर नॉट सो मच हाईटेक, बट मैंने सुजाता जी को कई जगह, कई ओकेजन्स, कई फंक्शंस पे टेक्नोलॉजी पे बात करते हुए देखा है, एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मेरे को भी नहीं समझ में आता है। बट आज जो टॉपिक है वो बहुत सिंपल तरीके से सुजाता जी समझाएंगी, एंड इट रिलेट्स टू गोल्ड, क्रिप्टो एंड ट्रम्प मोदी। ये चार फैक्टर्स के आसपास रहेगा हमारा टॉक। सो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करती हूँ अक्का, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बिटकॉइन क्यों पिकअप कर रहा है और इसका ट्रम्प से क्या लेना देना है जी? नमस्ते गायत्री जी, और सभी सुनने वालों का मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर सुजाता शेषाद्रीनाथन, मैंने डॉक्टरेट ब्लॉकचेन में किया है। इसी नाते बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी समझती हूँ। फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स, इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, हर चीज़ में रुचि रखती हूँ। और इन सब से मेरी जो भी सीख है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। बस एक रिक्वेस्ट है, जो मैं इस कार्यक्रम में मैं जो मेरे निजी व्यूज शेयर करती हूँ, निजी लर्निंग शेयर करती हूँ, उसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए मत यूज कीजिएगा। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रिप्टो, व्हाट इज बिटकॉइन फ्रॉम मी, बट मैं कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए पुश नहीं कर रही। To answer your question now, why is Bitcoin picking up and what has Trump got to do with it? Well, Bitcoin started picking up before the US elections were announced. 2024 में दो इवेंट्स हुए थे। पर इससे पहले हम ये पहले समझ लें कि ये बिटकॉइन चीज है क्या, फिर आप समझोगे कि ये पिकअप क्यों हो रहा है। बिटकॉइन जो है उसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी पहले पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो बिटकॉइन था, उसके बाद में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज अभी आ चुके हैं। बिटकॉइन का कोई भी अस्तित्व या एग्जिस्टेंस नहीं है। इट इज कंप्लीटली वर्चुअल इन नेचर। ये बोलना भी सही रहेगा कि इसका कोई वजूद नहीं है। यू डोंट हैव एनी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट, हाउएवर यू कैन यूज इट एज अ करेंसी। दूसरी बात यह है कि जब हमको अगर बिटकॉइन चाहिए, अगर हमें डॉलर चाहिए, तो वी गो एंड गिव इंडियन रुपीस एंड टेक बिटकॉइंस इन एक्सचेंज, राइट? Similarly, anybody who owns bitcoins has paid for it in one currency or the other. Most of this currency, where it comes from, who earned it, whether tax was paid on it or not, there is no track of it. In all cryptocurrencies, this is the story. So basically, ये पैसा किस तरीका का है, क्या रंग है इसका, ये कोई नहीं जानता है। थर्ड बात यह है कि तो फिर ये बिटकॉइन का अगर वजूद नहीं है, इसका कोई रंग नहीं है, तो एंड यू डोंट हैव एनी अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट्स फॉर इट, इन द सेंस दैट इसका वैल्यू कैसे डिटरमिन होता है? फिर प्योर स्पेकुलेशन से डिटरमिन होता है। अगर कोई चीज है जो हम बेचना चाहते हैं, तो उसको जब भी कोई खरीदने वाला मिलेगा तो वो रेट फिक्स होगा, राइट? दैट इज एग्जैक्टली हाउ बिटकॉइन वर्क्स। उसके हिसाब से आप सोचने जाओ, तो अगर आप बोलो कि आपने बैंक में पैसा जमा किया है या फिक्स्ड डिपॉजिट्स में पैसा जमा किया है, सो व्हाट अर्न्स यू मनी इन दैट इज एन इंटरेस्ट, समटाइम्स डिविडेंड्स व्हेन यू बाय शेयर्स, राइट? सो बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। Whatever you earn in a Bitcoin is only by way of appreciation of value, and that is purely speculative in nature. In the sense that only buying and selling, जितना demand होगा उतना price increase होगा. When you understand that, you will understand the rest of everything that I am going to say. बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी आज भी दुनिया के मोस्ट कंट्रीज में लीगल नहीं है। कोई कोई कंट्रीज उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, नो डाउट। यू कैन इवन बाय एंड सेल थिंग्स इन क्रिप्टो करेंसी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो फुल्ली लीगलाइज्ड हुआ है। बिटकॉइन हो या कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, उसका रिकॉग्निशन आज तक किसी भी कंट्री ने 100% लीगल नहीं किया है। दुबई does have some better rules for it, but it is not 100% legalized there also. अभी भी उसमें थोड़ा, they have not called it legal tender yet. लीगल टेंडर के लिए बहुत सारे कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ते हैं, जो अभी तक किसी भी क्रिप्टो करेंसी ने सेटिस्फाई नहीं किया है। इन स्पाइट ऑफ दैट, व्हेन पीपल सी दैट एक तो सप्लाई कम हुआ है, दूसरा तो इसका ईटीएफ आ गया है इन स्पॉट बिटकॉइन फॉर्मेट, सो प्राइसेस इंक्रीज्ड।
देन केम इन ट्रम्प महाशय. अभी इन्होंने ट्रम्प जी ने क्या किया, इन्होंने ड्यूरिंग हिज इलेक्शन कैंपेनिंग इटसेल्फ it became very obvious that he was going pro cryptocurrency. बहुत सारे countries, I'm very proud of India for the time it's taking to consider cryptocurrency in all its formats and then legalize it. US में भी यही दौर चल रहा था, but US, UK, Europe, even when I was doing my doctorate, people used to say, look how forward they are, they've already started accepting it. मैंने तभी बोला था ये अभी का हालत है, but when they realize, when people realize कि अभी तक ये fully legalized नहीं है, the whole thing will take a step backward, which is what happened. लास्ट 2 सालों से क्रिप्टो करेंसी का सारा दुनिया, द होल वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी वाज इन ग्रे एरिया वर्ल्ड ओवर. हमने इंडिया में भी देखा है, बहुत सारे लोगों ने दे जंप्ड इनटू द क्रिप्टो करेंसी बैंडवैगन. अ लॉट ऑफ देम लॉस्ट मनी, अ लॉट ऑफ देम वर ब्लेमिंग द इंडियन गवर्नमेंट, एंड आई वाज वंडरिंग हाउ. No, it was not an Indian government issue. It was due to the first 3 factors that I said, that it is completely virtual in nature, it has no existence, and there is no track of where the money came from. It was because of these reasons that the crypto was in gray area. Now, what Trump did, first, we have all noticed Elon Musk with him throughout the campaign. Elon Musk is the kingpin of Bitcoin. So that was not something that was just a coincidence. That was probably a statement that was being made there. इस एक्सपेक्टेशन के पीछे ट्रम्प ने, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनके दो तीन स्टेप्स है जिसके वजह से ये स्पेकुलेशन हुआ है, एंड द प्राइसेस हैव फर्दर इंक्रीज्ड. इट इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट ट्रम्प हैज गिवन समथिंग. इनका जो इनॉग्रल मींस अपना स्वेरिंग इन सेरेमनी जैसा, तो इन्होंने एक इनॉग्रल बॉल ऑर्गेनाइज करते हैं यूजुअली. ये टाइम वो बॉल क्रिप्टो बॉल था. ये अभी हुआ था लास्ट वीकेंड पे. इट वाज अ क्रिप्टो बॉल. द ऑर्गेनाइजर्स, द मेन sponsors of the event and the main participants in the event were all major cryptocurrency players, all cryptocurrency platforms. इनका प्ले उसमें ज्यादा था. इस बॉल में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपना खुद का $1 ट्रम्प एक क्रिप्टोकरेंसी फ्लोट किया, उसमें से बहुत पैसा बना. Then there was also डॉलर मेलेनी, उनके वाइफ के नाम पे भी एक क्रिप्टो निकाला. ये 2 अभी हुए हैं recently. All this has further strengthened the stand of all cryptocurrencies, Bitcoin being the oldest and the most strong among them, most robust among them, obviously is the biggest gainer. So आप अभी देखने जाओ तो क्रिप्टोकरेंसी का जो वैल्यूएशन है वो 90 lakhs के ऊपर चला गया है. One single Bitcoin, I'm sorry, cryptocurrency ने Bitcoin का वैल्यूएशन, one single Bitcoin is over 90 lakhs. And this all these factors that I just told you, including what happened at the crypto ball. In fact, at the crypto ball, there were many leaders who came out with many statements like the reign of terror is over, on crypto is over. ये एक statement, one of the venture capitalists who was invested greatly into cryptocurrencies came up with this statement. So ये सब ये looser regulation जो अभी there are also experts saying that President Trump took advantage of the lack of regulations and थोड़े loose regulations का advantage लेके अपना खुद का coin float करके the first family over the last weekend has made a lot of money. They have seen their fortunes swelling up majorly. So this is Trump's role play in the crypto arena, and I'm sure that as we see in the next few months, this is going to play out and more clarity is going to emerge. अभी तक हमें बस इतना पता है कि he is very favorably disposed towards cryptocurrency and Bitcoin, and that he himself is interested in being an investor holding everything in cryptocurrency. So that is the Trump story here. Yes. अगर ज्यादातर हमने देखा है कि क्रिप्टो और गोल्ड या फिर बिटकॉइन या गोल्ड जो भी आप बोल लीजिए, ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं. जब भी क्रिप्टो हाई होता है तो गोल्ड लोअर साइड पे जा रहा होता है मार्केट में. बट ये एक ऐसा दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज मोमेंट और वियर्ड मोमेंट कि दोनों हाई पे रहे. क्रिप्टो इज ऑल्सो हाई, गोल्ड प्राइसेस आर ऑल्सो हाई. व्हाई? क्रिप्टो इज हाई, गोल्ड प्राइसेस आर हाई. शेयर मार्केट्स आर लो. पैसा आ तो रहा है कहीं से. शेयर मार्केट से लेके पीपल आर पुलिंग दैट मनी टुवर्ड्स क्रिप्टोकरेंसीज एंड गोल्ड. Gold and cryptocurrency move in the opposite direction is a very recent story. Cryptocurrency itself is a very infant in the investment arena.
cryptocurrency itself is just about 6-7 years old maximum. So we have a history of only 6-7 years to say that gold and cryptocurrency opposite direction में move होते हैं. ये 7-8 साल में कभी भी इतना 6-7 साल में कभी भी इतना अनसर्टेनिटी, इतनी जो हमें सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो हमें अनसर्टेनिटीज दिख रहे हैं वो नहीं थे. This is the first time that we are having so much of uncertainty. To answer your question more clearly, I would like to ask you and tell you also who buys gold. जो हम ये छुटकू बुटको ये जो 10 लाख 20 लाख के रहते हैं, that is not what drives up gold prices or demand. What drives up gold prices or demand is majorly central banks demanding it. Government gold reserves of various governments in the world, that is what drives up the gold prices. और अभी आप देखिए तो सेंट्रल बैंक्स क्यों खरीदते हैं? They buy gold as to protect against inflation, to protect against currency risk. Dollar itself has got some risk now. उससे हटने के लिए हमें सबको पता है कि इतना सारा जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है आज दुनिया में. There are so many events that are happening that triggered this. आप historically अभी last 1-1.5 साल के आप देखो तो it is when Russia went and hit Ukraine that a lot of gold increase started. The main peaking started at that point. So gold is always considered a safe haven, an anti-inflationary safe haven. So जब भी ऐसे political और geopolitical disturbances, war-like situations दिखाई देते हैं, people divert their investments from various other instruments into gold. That has been the history. आप अगर देखने जाओ तो central banks also buy the gold for the same reason. उनको फॉरेक्स करेंसी रिजर्व बिल्ड करने के लिए क्रिएट करते हैं, इन्फ्लेशन के लिए क्रिएट करते हैं, करेंसी रिस्क के लिए क्रिएट करते हैं टू मिटिगेट ऑल दीस. And they also buy it as a source of stability in times of unstable situations. So ये unstable situation ये आप बोलो अभी यूक्रेन का वॉर बोल सकते हो, या इन्फ्लेशन फियर्स को भी एक अनस्टेबल सिचुएशन कंसिडर किया जाता है. एंड हायर डिमांड की वजह से भी टू एन एक्सटेंट पीपल आर डिमांडिंग. हमारे जैसे लोग जब भी गोल्ड रिजर्व्स क्रिएट करते हैं ड्यू टू द सेम रीजंस, उसको हम रिटेल डिमांड कहते हैं. तो रिटेल डिमांड जब इंक्रीज होता है वो भी सेंट्रल बैंक्स को उसको भी कवर करना पड़ता है. सो दैट इज अनदर रीजन व्हाई गोल्ड इज इमर्जिंग. एंड इमर्जिंग मार्केट्स भी है जो हम पहले नहीं कंसिडर करते थे कि दीज आर कंज्यूमर्स ऑफ गोल्ड. नाउ दोस पीपल आल्सो ड्यू टू द अबव मेंशन्ड रीजंस, ड्यू टू रीजंस आई जस्ट टोल्ड यू, दे आर आल्सो इन्वेस्टिंग इनटू गोल्ड एंड होल्डिंग देयर मनी इन गोल्ड. इन सब रीजंस की वजह से गोल्ड इंक्रीज हुआ है. टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन फॉर बिटकॉइन, अभी मैंने आपको एक बिटकॉइन का रेट बताया. It is over 90 lakhs in Indian currency. You can translate it for your own country's currencies. So इस रेट में obviously normal human beings, हम आप जैसे regular life जीने वाले लोग, tax deducted at source जो हम लोग बोलते हैं TDS class in India, हम तो नहीं ये खरीदते हैं. ये खरीदते हैं people who are ultra rich and they have some money that may or may not be white in color, that may or may not be traceable. ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स, और ये सच है that there are many like me who, आपने सबने ब्लड डायमंड्स के बारे में तो सोचा ही रहेगा. There are many like me who consider cryptocurrencies, especially Bitcoin, blood money, because वो जो भी है, you may call it the negative money that is flowing in due to drugs and stuff like that, all of that has gone into cryptocurrency or into Bitcoin specifically, because बाकी cryptocurrency आने से बहुत पहले से Bitcoin यहाँ पे रहा है. So these are the reasons, these are the kind of people who put money into gold and Bitcoin, and दोनों ही increase होने के reasons अलग अलग है, जैसे हमने अभी देखा. के increase होने, consolidate होने के पीछे ये भी एक कारण है that people are thinking or perceiving that President Trump's support for it could be taking it towards regularization of the cryptocurrency environment. Banking, in fact, even banks, central banks of most countries, they have got their CBDCs going on. The digital currency is being explored, but even they have got holdings in Bitcoins and they are in cryptocurrencies, and they are also seeking, they're also waiting and watching. The probability that this regulatory framework may clarify
is another reason why we see both of all of the cryptocurrency world celebrating and reaching new peaks. Yes. काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इंटरेस्टिंग तो है पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये क्रिप्टो करेंसी का। मतलब कहीं से भी ऐसा लग रहा है हवा हवाई पैसा है, कहीं से आया कहीं से गया है, पैसे एक्सचेंज हो गए, बट पैसे हाथ में नहीं है, हाथ में देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। सो दिस इज वेरी, एंड इस पैसे की मैं अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं, इसी पैसे से ट्रम्प इज प्लानिंग टू रिड्यूस द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ अमेरिका। वो कैसे प्लान कर रहे हैं? मतलब मुझे मुझे बड़ी अचंभा हो रहा है कि जो पैसा एग्जिस्ट नहीं करता है रियल लाइफ में, उससे वो यूएस का जितना भी डेप्थ का प्रॉब्लम है, ट्रेजरी का प्रॉब्लम है, डी डॉलराइजेशन का जो प्रॉब्लम है, उसको खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सुजाता मैम, आप इस एरिया में बहुत एक्सपर्ट है, सिंपल करके समझाइएगा एकदम कि करना क्या चाहते हैं ये क्रिप्टो लाकर। मतलब अपने नाम का क्रिप्टो लॉन्च कर लिया, वाइफ के नाम का क्रिप्टो लॉन्च कर लिया, बहुत पैसा आई बनाया, फाइंड बहुत बहुत पैसा पैसे बनाया। and I find it very funny, हाँ, because it is not there in hand, tangible नहीं है जिसको हम कहते हैं। And it is not tangible as any investment, वो भी है। क्रिप्टो करेंसी के दो पहिए हैं। There are two facets to cryptocurrency. One is it is calling itself currency. करेंसी वो होता है जिसको हम इकोनॉमिक्स में लीगल टेंडर कहते हैं, फिनेंस में उसको लीगल टेंडर कंसिडर किया जाता है। टू बी लीगल टेंडर, a government of any country has to go through several stages. बात करते हैं उसके बारे में। सेकेंड पहिया उसका ये है कि वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल हो, वहां भी क्रिप्टो करेंसी इज इन मायर, उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। आपने अच्छी वर्ड यूज की है उसके लिए, हवा हवाई। जी हाँ, बिल्कुल ये कुछ हवा हवाई जैसी चीज है। आई डोंट लाइक टू कॉल इट दैट, बट इट इज वेरी वेरी वर्चुअल, इट इज कंप्लीटली इंटेंजिबल। हमें दुनिया में अभी तक तो हमें सिर्फ टैंजिबल रिसोर्सेज के साथ डील करने में हमने आज तक एक्सपीरियंस किया है। हम जब भी कोई स्टॉक खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालते हैं तो हमें उससे डिविडेंड्स मिलते हैं, उसमें अप्रिसिएशन भी मिलता है, बिकॉज द मनी दैट वी पुट इनटू इट वाज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। इकोनॉमिक थियरी जो बेसिक हम इकोनॉमेट्रिक्स में पढ़ते हैं या बेसिकली हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, वो एक कंट्री का जो इनकम मूव होता है, पैसा जो मूव होता है, यू हैव गॉट योर जीडीपी बीइंग जनरेटेड फ्रॉम वेयर, वो कैसे होता है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, और फिर वहां से जाके वो इन्वेस्ट होता है, इन्वेस्टमेंट से वापस हम वी फंड लैंड लेबर एंड कैपिटल विद इट, और वहां से हमें रिटर्न्स मिलते हैं। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। पहले तो क्रिप्टो करेंसी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, और सेकेंड, अभी तक तो किसी ने ये नहीं बोला है कि ये क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करके उसका पैसा बनाया है, ये मैंने अभी तक नहीं सुना है। So ये दो ही reasons हैं जो mainly जब when Trump during his election campaign, in fact he made this comment that he would be, it was said in jest I would guess, because मैंने वो देखा था, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखा है, I guess he said it during in jest, because fact of the matter is that US their debt is at $36 trillion. अभी इसमें कितने जीरोस लगेंगे आप कैलकुलेट कर लीजिए। ट्रिलियन डॉलर एक होता है और 36 ट्रिलियन डॉलर से अभी आई एम अ लिटिल लॉस्ट। सो वो जो भी है वो इट इज अ मैसिव अमाउंट दैट कैन ईट अप द अर्थ। नाउ अभी ये आपको जो ये मैं बता रही हूँ, ये है कि ये इलेक्शन कैंपेन में इन्होंने बोल तो दिया था, और इसके बारे में बहुत सारे एनालिसिस हुए। There were a lot of experts who took their views on this, on their stands on this. Okay, so अभी ये बिटकॉइन के बारे में भी उन्होंने बहुत बार पहले भी बात की है। So people were even then people were kind of taken aback when he talked about repaying the debt with that, because that is a very far cry. Because first of all, of course, उन्होंने खुद ने फिर जाके एक बर्गर खरीद के खाया एक बिटकॉइन यूज करके, just to prove to people maybe that he's talking the truth or whatever. अभी आप सोचिए, ये अमेरिका अगर इसका डेट बिटकॉइन यूज करके रीपे करेगा तो अमेरिका को बिटकॉइन चाहिए कितना? याद रखना 21 मिलियन ही है। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, फिलहाल उनके पास 1% है बिटकॉइन के, वर्ल्ड के बिटकॉइन में से 1% उनके पास है, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन नॉट इनफ, नोवेयर नियर देयर डेट। उनके डेट के कहीं से भी नहीं गुजरा ये तो, लेकिन उनके पास 1% है। ये 1% आया कहां से? मोस्टली क्रिमिनल इश्यूज,
क्राइम्स के दौरान दौरान जो ये पकड़ के रखते हैं उसमें से इनके पास एक परसेंट है अभी. बट हाउएवर टू गेट दिस टू रीपे देयर डेट, फर्स्ट उसका लीगलाइजेशन, लीगल रेगुलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. दिस इज द रीजन, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई क्रिप्टो इज इंक्रीजिंग. लाइक आई सेड, क्रिप्टो बॉल में भी इसी के बारे में चर्चे हो रहे थे. लेट अस लीगलाइज दिस, बिकॉज ये लोगों ने जिन्होंने इसमें चोरी के पैसे या काला धन डाल के रखा है, उनके पीछे बहुत सारे नॉर्मल लोगों ने अपना एब्सोल्युटली वाइट थोड़ा थोड़ा लाइफ का सेविंग भी डाल के रखा है. So if not for the biggies, for the people who have committed this mistake, we do wish that the cryptos do come out with a good color and that it gets legalized. So इसी expectation when President Trump said he's planning to repay America's debt using Bitcoin, this expectation was heightened. So Trump has had a role to play in it since the time of his presidential campaigning. जब भी उन्होंने ये स्टेटमेंट किया, लोगों को लगा ठीक है अभी ये लीगलाइज हो जाएगा थोड़े दिनों में. अभी तक ये लीगल टेंडर नहीं है. सो दैट वाज वन बिग एक्सपेक्टेशन देयर. And the second expectation is that once it becomes legal tender, then a lot of valuation issues that go with the cryptocurrency, as I said, सिर्फ बेचने खरीदने से इसका वैल्यू डिटरमिन जो होता है वो बंद हो जाएगा. इसको एक it will have a bona fide legalized valuation to it, right? But as I again go back to the point, to pay back US's debt, if US starts procuring Bitcoin, इसके पास बस 1% है, can we even imagine what the price of Bitcoin will become? बस ये न्यूज से ही बिटकॉइन इतना जब इंक्रीज हो बैठा है, तो ये अगर रियलिटी होगा तो उसका प्राइस इतना गर्जन होगा कि इट इज अनबिलीवेबल. और ऐसे अभी आप सोचो, ऐसे मेरे ख्याल से, अभी मैंने ये इधर पढ़ा नहीं है, बट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस होल सिनेरियो, आई एम जस्ट वंडरिंग something that is completely virtual in nature, something that does not have a real existence, whose valuation is based purely on speculative buys and sells. अगर मैं इतना सारा ऐसा धन without any backing to it that a country needs as a legal tender उतारू दुनिया में, तो दुनिया का हालत क्या होगा? It will be 10 times, 20 times worse than 100 times worse than the deficit financing that we do. You are basically bringing in something and saying इसका वैल्यू ये है और आपने उसको दुनिया में छोड़ दिया. उसके वैल्यू के पीछे कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ है, कुछ सप्लाई नहीं हुआ है, कुछ प्रोक्योर नहीं हुआ है, किधर से भी वो वैल्यू क्रिएट नहीं हुआ है. वो वैल्यू प्योर स्पेकुलेशन है और आपने बस उसको एक वैल्यू दिया हुआ है. So announcing this kind of Bitcoin going in, so there are people who are supporting it as well as there are people who are speaking against it. For instance, in the US, there is actually there is a person that I think वो व्योमिंग की शायद वो है, representative है. She has a plan for how you can do this. How the US can actually, उनका नाम सिंथिया लूमिस शायद है. सो व्योमिंग के सेनेटर है वो. तो उन्होंने एक्चुअली एक प्लान ही प्रेजेंट किया है where she says that she has some name she is given to that plan, जिसका एक्रोनिम बिटकॉइन ही बनता है. that much I remember. वो प्लान का एक्रोनिम बिटकॉइन बनता है. तो वो कहते हैं कि if we can have, वहां पे there is a fund in the US. This fund is used basically by the presidents of US to in situations where there are problems like COVID that we had. तो वो यूज करते हैं उसको. उन लोग एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड बोलते हैं. वो एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड में से पैसे निकाल के ये सेनेटर ने एक प्लान प्रेजेंट किया है that if that can be used to buy, उन्होंने कोई एक नंबर दिया है some 2 lakhs or 200,000 जो बोलते हैं for every year. अगर वो पैसे निकाल के ये इतने बिटकॉइन खरीद ले तो 20 साल में यूएस का डेट खत्म हो सकता है यूजिंग ओनली बिटकॉइन वैल्यूएशन. सो ऐसा भी एक प्लान ऑलरेडी आ चुका है वहां पे. ऐसा भी एक प्लान आ चुका है. सो दिस इज समथिंग दैट आई रेड दैट
It is, people have already started thinking about it. It is नहीं, not that सुजाता it is जी, not. एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड पूरी कहानी, आई यू नो इन दिस एंटायर थिंग, जो डेब्ट है, जो ट्रेजरी है, दैट्स अ नॉर्मल प्रोसेस जहाँ पे इनके नोट्स प्रिंट होते हैं, डॉलर्स प्रिंट होते हैं, एंड ये टैंजिबल नहीं है, ये बैंक्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो इसका मतलब कोई ना कोई ब्रिज ये लोग प्लान कर रहे हैं टू कवर अप दैट, उसको Hmm. प्रॉपर रेगुलेट करने का, isn't it? नहीं तो वो कैसे, बिटकॉइन हवा में है, इमेजिनेशन में है। Correct. You're हाँ, absolutely right about it. So when ट्रेजरी। president talked about this, even in the US crypto ball, लोगों का यही expectation था. अभी US crypto ball में there were a lot of top bankers also present. So लोग आप debt repay कर रहे हो, very fine. वो उसके पीछे नहीं जा रहे हैं. उनको ये खुशी हो रही है कि these people are thinking of creating a legal framework around cryptocurrency. Without that, they cannot use it to repay. Yeah. They cannot use it. So that is why I said the main reason for Bitcoin consolidating in value is not just the buy and sell. It is this expectation of the legal framework. जो अभी तक completely नहीं है. It is not there anywhere in the world. People are trying. Even in Europe, the attempts are on. You know, the European Union is also trying to bring in these regulations. कोई regulations in some places आ भी चुके हैं. But they are not complete. It cannot be called a framework. Because आपको बहुत कुछ और करना पड़ेगा. अगर आपने ऐसे सारी चीजें करके रख दिए तो देन आप स्कार्सिटी के बारे में सोचो, मार्केट इंपैक्ट के बारे में सोचो. यूएस दुनिया का सारा बिटकॉइन खरीद रहा है, तो उसका अभी इसका वैल्यू इज बेस्ड ऑन बाय एंड सेल, तो उसका वैल्यू क्या होगा? सो उसका वॉलेटिलिटी का क्या होगा फिर? अच्छा, विल द वर्ल्ड ट्रस्ट यू आफ्टर दैट? रेगुलेटरी रेजिस्टेंस फ्रॉम अदर कंट्रीज, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस फ्रॉम अदर कंट्रीज नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? होगा ही होगा. So there are people who are expecting a lot of problems if at all Bitcoin, if at all he goes on that plan. But वो प्लान को लीगलाइज करने के लिए भी दूसरे लोगों ने एक आइडिया निकाला है. ऐसे नहीं है कि आइडिया नहीं निकाल रहे हैं. It is not a completely fake narrative, but it is still, in spite of that plan, वो थोड़ा far off narrative ही है. It's not that it can be done today or tomorrow or even in the next 1 year. It looks very difficult. मेरे ख्याल से तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. अभी एक पॉइंट है जो आप लोगों ने शायद कभी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना नहीं होगा. ये रीसेंट क्रिप्टो करेंसी, जो लेटर क्रिप्टो करेंसीज है, उसमें ये नहीं है. बट अभी भी बिटकॉइन माइनिंग इज अ वेरी वेरी एनवायरमेंट अगेंस्ट एनवायरमेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी. उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एनर्जी इम्पैक्ट बहुत हाई है. Later day cryptocurrencies are using other methods of settlement. The proof of work that Bitcoin used, ये मैं technical term use कर रही हूँ क्योंकि इसका कोई और चारा नहीं है. ये proof of stake consensus mechanism use कर रहे हैं. ये blockchain के associated concepts हैं जो इतना environment को harm नहीं करता है, जो इतना energy suck नहीं करता है. लेकिन Bitcoin अभी भी it has got a lot of energy as well as environment concerns around it. So ये भी एक factor है जो लोगों को they are bringing this as a point as to why US cannot pay off its debts in Bitcoin. ये possibility असंभव तो नहीं बोलूंगी, दुनिया में कुछ असंभव नहीं है, but ये बहुत अभी के लिए तो impractical लगता है. Next 5 years में अगर ये प्रेसिडेंट ट्रम्प उनके शासनकाल में ये करने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा तो मुश्किल होगा ही. जो प्लान उन्होंने प्रेजेंट किया है वो भी 20 years लगेगा to materialize. So that is how it is as of now. मुझे तो लगता है कि दिस हैज सो मेनी लूप होल्स कि इसको प्लग कर पाना विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. मैं इम्पॉसिबल वर्ड नहीं बोल रही हूँ, बट वेरी वेरी डिफिकल्ट. Yeah, you're right. You're very और right. इसको प्लग कर पाना इम्पॉसिबल से जब बस एक लेवल कम है, क्योंकि if you want to regularize Bitcoin or regularize cryptocurrency, do you think its valuation will hold? There is also an expert who spoke at the World Economic Forum, Davos, recently, who was of the opinion that
President Trump's statements and actions in favor of cryptocurrency can cause a major meltdown in valuation. ये भी एक opinion है from leading thinkers in this line, leading experts in this line. So loopholes ही है. It is, see, मेरे ख्याल से I would akin the initial introduction of Bitcoin to a gamble. It was like a gambling game. वो इस तरह से बढ़ गया है because people have channelized a lot of money into it. A lot of the biggies have channelized not very good money into it, untraceable. इसमें KYC कुछ नहीं होता है, इसमें taxation कुछ नहीं होता है. So I'm very happy with the way मैंने पहले भी ये कहा था एक इंटरव्यू में, मैंने एक आर्टिकल में भी लिखा था जिसके बाद में लिंक्डइन ने और फेसबुक ने मुझे शैडो बैन कर दिया था. But I'm still saying it. I'm very happy with the stand. Even in 2019-20, when I was doing my doctorate, I had said this to people that the cryptocurrency and Bitcoin is not what you think it is. Therefore, I'm very happy with the stand that the government of India, Nirmala Sitharaman ji and Modi ji are taking for the cryptocurrency. Because ये उतनी आसानी से इसे संभाल पाना बहुत मुश्किल है. जैसे ये बड़ा है, जैसे इसका वैल्यूएशन आज है, it is a huge problem. It's a mammoth task. इसको regularize करना, इसको bringing it under the gamut of law may cause a lot of bloodshed. So ये bloodshed as not in literally, but ये problematic हो सकता है और ना होने के chances बहुत कम है. So मैंने खुद ने थोड़े साल पहले एक आर्टिकल लिखा था that the cryptocurrency का future looks bleak. But post what has happened in US last weekend and in the last month, suddenly crypto is all over the place. Suddenly Bitcoin is reaching unbelievable highs because of that support and because of the perception of a legal clarity that is available from the US. Possibility of legal clarity that is available from the US. मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ट्रम्प करने वाले हैं कि सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे. बिकॉज क्रिप्टो फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, because it's full of so loopholes and because it is, मतलब छू नहीं सकते हो, फील नहीं कर सकते हो, खरीदोगे क्या, बेचोगे क्या, वो फिर वही डॉलर्स प्रिंट करके लेकर आओगे, मतलब वो पॉसिबल मुझे नहीं लगता है. आप एक इमेजिनेशन में हो कि ये सामान 18 लाख का है, 18 करोड़ का है, 18 अरब का है. इट इज लाइक दैट. उसको आप कैसे लेकर आओगे? और वो जो बीच का जो ब्रिज है, दैट कन्वर्जन, this is something very serious. वो जो conversion matter है, अगर Trump even tries that, what I feel from my knowledge, where the moment he makes a mistake, पूरा का पूरा US ऐसे यूं शैम्बल करता हुआ आएगा. Already बहुत fragile उस पे है, fragile footings पर है when it comes to money. See, I'm sure they would have some ideas or plans before they made these statements. इसमें सब में मैंने पहले जो बोला था, that is something that all of us are forgetting. Elon Musk is one of the biggest players in the arena of Bitcoin. उनका presence through President Trump's campaign, in fact, almost like he was always there everywhere, even when the results were being announced. ये एक coincidence नहीं हो सकता है. This is more than a coincidence. They could be having some plans, but the plans have got to be very seriously considering a lot of factors and possibilities. So anyways, given the quantum of US debt and the quantum of Bitcoin available in the world, इसका मैच कराना थोड़ा मुश्किल है. उनको Bitcoin चाहिए भी तो पैसे देने पड़ेंगे ना सामने से to get those Bitcoins. वो है क्या उनके पास? वो तो नहीं है, इसके लिए तो इतने डेट में है. वो पैसे अगर उनके पास है तो सीधे सीधे डेट क्लोज कर दे. So वो पैसे उनके पास नहीं है to procure the number of Bitcoins that are necessary to pay off the debt just like that. What it 100% means is regulatory clarity. That it definitely means, and that is the reason why the whole cryptocurrency world, all the stakeholders in it are celebrating. Even the banks are watching very closely. Central banks, all kind of banks are watching it very closely to see how this is going to pan out. All stakeholders in the regulatory framework, including your, the exchanges, including your cross-border transactions and how they're going to pan out. All of them are watching very closely to see in which direction the US regulatory framework will go.
and after that we would know what is the future of cryptocurrency. Sujata, आपका last question. Where does India stand in all this? What is happening? दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और मैंने इंडिया को और इंडिया के स्टैंड को एक दो बार बीच में मेंशन भी किया. Mentioned here. Yeah, so you know, let me ask you this question. अभी हम जब भी मैं जब भी बाहर जाती हूँ कुछ खरीदने को, या मैं जैसे ऐसे ही चल रही हूँ और मैंने देख लिया कि अच्छा सेब है किसी के पास, मुझे खरीदना है, और मेरे हाथ में क्या है, सिर्फ मेरा मोबाइल फोन. We are in India today. We are in Modi ji's India, where I can pay for that save with my mobile phone using UPI. So India technically, technologically, हम बहुत आगे निकल चुके हैं. The technical framework in India that is being laid out, the technical stack it is being called, it is very brilliant. It is, you know, आप देखोगे तो the possibilities that are being established there in the India technical stack, Indian government of India technical stack, is the digital public infrastructure जिसको हम बोलते हैं. It is brilliant. तो एक तो हमने वो एस्टैब्लिश कर ही दिया है. हमारा इंटरनेट रीच हो या मोबाइल रीच हो, जब आप बोलते हो कि इंडिया ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अभी भी a lot of us are illiterate, but even those illiterate people are able to use UPI. They know how it works. So we are in a great place because foundationally, fundamentally हम correct हो चुके हैं. Already we are corrected. We know how to operate mobile phones. After all, we are a race. We have been around for, as a race, we have been around for at least 6-7,000 years. इतनी तो हमें क्षमता और बुद्धि दूसरों से अधिक है ऑलरेडी. सो हमारे अनपढ़ गवार रोड पे बाजी बेचने वाले जो आप बोलते हो ना, जो जो एकदम काष्टी पहन के गांव से आई हुई लेडीज जो बाजी बेचते हैं, उनके पास भी यूपीआई है, गांव गांव में है. हम गए थे कोई तो एक गांव के एक छोटे से मंदिर में, उसके बाहर एक माँ अपने एक स्टॉल में सोडा बेच रही है, सोडा बिस्किट्स बेच रही है, उसके बच्चे को साथ में बैठ के पढ़ा रही है, और उस माँ के पास यूपीआई था. हमने सोडा खरीदा, नींबू सोडा का 25-30 रुपया हमने यूपीआई से पे किया. She understands what that is. She showed us the confirmation of its receipt also. So हम बहुत fundamentally strong corrections कर चुके हैं in the system. We are ready to accept digital payment, digital currency. CBDC इंडिया में already introduce हो चुका है. India में we had another facet to this problem. That problem was that a lot of people, as I said, अपना बहुत मेहनत का कमाया हुआ पैसा हमने इसमें लगा दिया. ऐसे बहुत लोग हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, जिनको एक फीलिंग ऑफ ग्रेटनेस हुआ, आया कि आई गॉट मनी पेड इनटू दिस. पहले ये नहीं सोचा कि ये अभी तक लीगल नहीं है, बिटकॉइन और कोई भी क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है. सो जो एड्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, रिलीज किया था, which was luring all these people, those ads were stopped. I am very proud to say that जो स्टैंड इंडियन गवर्नमेंट में लिया, वही स्टैंड यूके और यूएस ने बाद में रियलाइज किया कि अरे बाबा ये मिस्टेक हो गया. You know, we should have taken that stand. So our way of working, where you know we are naturally very risk averse, हम सब consider करके किसी भी चीज में पैर रखते हैं. हमें सिखाया जाता है कि first you must see how you know you are in a good place or in a bad place. धार्मिक के अधार्मिक के, हम जा कहाँ रहे हो, देख के पैर रखना, ये हमें सिखाया जाता है. So this same principle was applied by the government of India. Amazing work is happening in the back end that we don't know. A lot of committees have been formed. India is actually ready to consider. We have our crypto framework that is being made. The law around it is in the making. But due to all these reasons and all these changes that keep happening, उस law को भी बहुत कुछ adjust करना पड़ता है, बहुत adapt करना पड़ता है. So it will be announced soon, I hope. And I'm sure when it is announced, India is ready to receive it. ऐसा कोई नहीं है आज इंडिया में जो नहीं समझता है कैसे मोबाइल थ्रू पैसे को ऑपरेट करे, या डिजिटल पेमेंट क्या होता है, बेचना क्या होता है, खरीदना क्या होता है, देना क्या होता है, रिसीव करना क्या होता है, ये सब समझ चुके हैं. एंड इंडियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग crypto and the Bitcoin formats very, very carefully. They have already announced a tax for the income or the profits that have been earned from cryptocurrency. So I am sure that very soon they will come up with a very firm
framework and a very firm legal base on which we can start using crypto. Thank you so much, Akka, for joining. जाने से पहले सभी viewers से request है, please don't forget to like, subscribe and share the Alt Neat Media. अगर आप contribute करना चाहते हैं, feedback देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी links description box में. और सुजाता जी मिलेंगे हमें 1st and 2nd March Delhi Constitution Club conference में. The registrations are open. You can start registering there and let's all meet up there. Thank you. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. Thank you so much. Jai Shri Ram.